हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुरेश कुमार शर्मा। एक बार फिर से बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। जैसा कि हमने अपने लास्ट वीडियो में बताया, पिछले वीडियो में बताया कि बैंक से लोन लेने के 4 फायदे क्या हैं। उम्मीद करते हैं आपने वीडियो जरूर देखा होगा और बैंक से लोन लेने के फायदों के बारे में भी आप जान चुके होंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं कि बैंक से लोन लेने के 4 फायदे क्या हैं। लेकिन आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं बैंक से लोन लेने के 6 नुकसान क्या हैं। यानी कि आपको फायदों के बारे में पिछली वीडियो में बताया, तो अब हम आपको नुकसान के बारे में भी जरूर बताएंगे कि बैंक से लोन लेने के कुछ नुकसान भी हैं जिनको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि लोन लेने के नुकसान क्या क्या हैं। लेकिन आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड वाले सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर। आपका कोई सुझाव हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जानते हैं कि बैंक से लोन लेने के 6 नुकसान क्या हैं। लोन मतलब कर्ज, और कर्ज लेना बहुत बुरी बात होती है। हम आपको ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले सजेस्ट करेंगे कि यदि आपको बहुत ज्यादा जरूरत ना हो तो आप बैंक से लोन मत लीजिए। बैंक से तो क्या, आप कहीं से भी लोन मत लीजिए, क्योंकि कर्ज लेना ठीक नहीं माना जाता है। क्योंकि कर्ज लेना तो आसान होता है, लेकिन उसका लौटाने का यदि आपके पास रास्ता ना हो तो वो कर्ज बहुत ज्यादा भारी, एक पहाड़ की तरह हो जाता है जो कि आपके सर पर टूट सकता है। तो आप बिना सोचे समझे कभी भी लोन मत लीजिए। चाहे आप कहीं से भी लोन लेने जा रहे हो तो हम आपको ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले सलाह देंगे कि आप बिना सोचे समझे कभी भी लोन मत लीजिए। यदि आपने महाभारत देखी हो या फिर महाभारत के बारे में सुना हो तो महाभारत के एक किरदार है युधिष्ठिर। युधिष्ठिर से जब किसी ने पूछा कि इस दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा सुखी इंसान कौन है, तो युधिष्ठिर ने जो जवाब दिया वो जवाब हमारे वीडियो से मिलता जुलता है। युधिष्ठिर ने कहा कि इस दुनिया के अंदर सबसे सुखी इंसान वो है जिसके ऊपर कर्ज नहीं है। यानी कि जिसके सर पर कोई कर्ज नहीं है, वो इस दुनिया का सबसे ज्यादा सुखी इंसान है। तो आप सारी बात को इस छोटी सी बात से समझ चुके होंगे कि कर्ज लेना, लोन लेना बहुत बुरी बात है। यदि आपको बहुत ज्यादा जरूरत ना हो तो आप कर्ज से दूर ही रहिए। तो हमारी आपको ये सलाह है। तो ये फ्रेंड, जानते हैं कि 6 नुकसान क्या है। तो फ्रेंड, बैंक से लोन लेने के क्या नुकसान है उनके बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले नुकसान की बात करें तो वो ये है कि बैंक से लोन लेने के लिए दस्तावेज जो चाहिए होते हैं वो आसानी से जुट जाते हैं, यानी उन्हें जमा करना कोई मुश्किल नहीं होता है। पर बैंक को उन दस्तावेजों के लिए मनाना काफी मुश्किल होता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझिए, यदि आपका नाम किसी दस्तावेज में मिसमैच कर गया है तो आपको बैंक के कई सारे चक्कर काटने पड़ सकते हैं। यानी कि आपको लोन लेने के लिए बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कि आपने जो अप्लाई किया हो बैंक के लिए वो भी रद्द हो जाए। तो बैंक से लोन लेने का ये भी एक नुकसान है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो सारे के सारे, उसमें नाम वगैरह सब कुछ, आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम सब मैच करना चाहिए। अगर कुछ भी मिसमैच होता है तो आपको लोन बैंक नहीं देता है। तो बैंक से लोन रद्द होने का ये एक मुख्य कारण माना जाता है। तो आपको सबसे बड़ा नुकसान यही है कि बैंक से लोन लेने के लिए आपके डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही होने चाहिए। अब बात करते हैं दूसरे नुकसान की कि बैंक से लोन लेने का दूसरा नुकसान क्या है। तो लोन लेना काफी आसान है, बैंक से कोई मुश्किल काम नहीं है। इसलिए लगभग हर दूसरा व्यक्ति लोन के लिए आवेदन करता है बैंक में जाकर। पर लोन देने वाला बैंक या संस्था इस बात पर पैनी नजर रखते हैं कि कौन जरूरतमंद है और कौन जरूरतमंद नहीं है। 60% लोगों के लोन आवेदन रद्द कर दिए जाते हैं। कई बार कुछ दस्तावेजों की कमी, दस्तावेजों की गड़बड़ी इसका मुख्य कारण होता है। कुछ अन्य कारण जैसे पुलिस केस, क्रिमिनल रिकॉर्ड या फिर पहले का बकाया भी इनमें शामिल होता है। तो यदि कोई भी इस तरीके का, जो भी इसके अंदर आपको बता रहे हैं, इस तरीके की कोई भी समस्या आपके साथ है तो आपका लोन बैंक के अंदर एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। यानी आपकी जो आपने अप्लाई किया है उसके लिए वो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है बैंक की तरफ से। तो बैंक से लोन लेने के लिए आपका ये सारे कुछ रिकॉर्ड्स सही होने चाहिए। अगर कुछ भी गलत होता है तो बैंक आपको लोन के लायक नहीं समझता है, तो आपको बैंक लोन कभी भी नहीं देता है। तो ये भी एक नुकसान है बैंक से लोन लेने का कि बैंक इन सब चीजों पे भी पैनी नजर रखता है। अब बात करते हैं बैंक से लोन लेने के तीसरे नुकसान की। तीसरा नुकसान क्या है। तो जब कभी आप बैंक से लिए हुए कर्ज की EMI चुकता नहीं कर पाते हैं, उसका ब्याज नहीं भर पाते हैं, जो बैंक का जो रवैया होता है अपना लोन वापस लेने के लिए, वो रवैया आपके प्रति बहुत ज्यादा कड़ा होता है। यानी आपको देते समय बैंक लोन तो इतना कड़ा रवैया नहीं अपनाता है, लेकिन जब आप EMI समय पर नहीं भर पाते हैं या फिर आप उसका ब्याज नहीं भर पाते हैं तो बैंक का जो रवैया होता है बहुत ज्यादा सख्त और कड़ा होता है। वो किसी भी तरीके की आपको उसमें नरमी नहीं पेश करता है। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान है बैंक से लोन लेने का कि बैंक बहुत ज्यादा सख्ती से आपके साथ पेश आता है।
अब बात करते हैं बैंक से लोन लेने के चौथे नुकसान की, कि तो वो क्या है। तो आपको बता दें कि बैंक के पास ऐसा पूरा अधिकार होता है कि वो आपकी प्रॉपर्टी या फिर अन्य किसी जायदाद को नीलाम कर सकता है यदि आप बैंक का लोन या ऋण नहीं चुकाते हैं। तो उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति बैंक लोन से कार लेता है और उसका लोन चुकता करने में वो असमर्थ होता है, यानी कि वो कार लोन जो उसने लिया, कार के लिए जो उसने कर्ज लिया, उसको वो चुकता करने के लायक नहीं है या फिर उसको चुकता नहीं कर पा रहा है किसी भी तंगी के कारण, तब बैंक उसकी कार को नीलाम करके अपनी जो रकम होती है उसको वसूल कर लेता है। इसका पूरा का पूरा अधिकार बैंक के ऊपर होता है, आप बैंक का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। इसलिए कार लोन हमेशा 80 से 90% दिया जाता है, यानी कि आपकी कार की जो कीमत यदि 5 लाख रुपए है तो उसका जो आपको उसका जो कर्ज मिलेगा उसका 80 to 90% ही आपको कर्ज मिलता है। फिर उसको आपकी कार को बेचकर उसको पूरा कर लेता है यदि आप उसका कर्ज नहीं चुका पाते हैं तो। अब बात करते हैं बैंक से लोन लेने के 5वें नुकसान की, कि 5वां नुकसान क्या है बैंक से लोन लेने का। कि जब कोई लोन लेने वाला व्यक्ति जिसने कर्ज लिया है वो उस कर्ज को चुकाने में असमर्थ है, उसके द्वारा गिरवी रखी गई उसकी प्रॉपर्टी, यदि उसने प्रॉपर्टी के पेपर्स रखे हैं, लोन लेने के लिए घर के लिए लोन लिया, उसने प्रॉपर्टी के पेपर्स रखे हैं। हालांकि आज के दौर में कई बैंक गारंटर और गिरवी वस्तु वाली प्रणाली फॉलो नहीं करते हैं, पर यदि आपने ऐसी किसी भी बैंक से लोन लिया है जिस बैंक में आपसे होम लोन के बदले में आपकी प्रॉपर्टी के पेपर रखे गए हैं, गारंटर के तौर पर आपसे वो चीज़ रखी गई है जिस चीज़ के लिए आपने लोन लिया, उसके पर जो ओरिजिनल पेपर है वो आपसे बैंक में रखे गए हैं, तो आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि बैंक के पास पूरे अधिकार होते हैं कि यदि आपने मानकर चलिए घर के लिए लोन लिया और किसी बैंक ने उस घर के लोन देने के बदले में आपसे घर के पेपर रख लिया, आप उसके रजिस्ट्री वगैरह आपके पास अपने पास रख ली, और आप किसी वजह से आर्थिक तंगी के कारण या कोई समस्या घर के अंदर आ जाती है, आप बैंक का लोन नहीं चुका पा रहे हैं, तो वो बैंक आपकी प्रॉपर्टी को नीलाम कर देगा, बेचकर अपने कर्ज है उसको वसूल कर लेगा। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान है कि आप इसे देखकर सोचकर समझकर ही बैंक से लोन लीजिए। कि बैंक कोई भी ऐसे बैंक से लोन लेते समय आप ये देख लीजिए कि वो उससे आपको कोई बड़ा नुकसान तो नहीं हो सकता है। यानी कि आप अगर घर के लिए लोन ले रहे हैं तो वो आपसे रजिस्ट्री मांग रहा है, तो फिर आप थोड़ा सोच समझ कर ही आगे कदम बढ़ाइए। अगर आपके पास रास्ता है लोन चुकाने का तो आप जरूर लीजिए। अब बात करते हैं बैंक से लोन लेने के आखिरी हमारे आज की वीडियो की छठी और आखिरी बात की, कि बैंक से लोन लेने का नुकसान क्या है। तो आपको बता दें कि यदि आपने कभी अब से पहले जब आप बैंक से लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने किसी बैंक से लोन लिया था और उसका लोन जो आपने उसका क्लियरेंस उसका नहीं दिखाया आपने नए बैंक से लोन लेने के लिए, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन होता है। तो यदि आपने पीछे कभी किसी बैंक से लोन लिया था और उसका आपने समय से नहीं भरा या उसका क्लियरेंस आपने नहीं करा है, तो आपको जो आप आगे बैंक से लोन लेने जा रहे हैं तो वो बैंक आपकी जो क्लियरेंस ना होते हुए आपने पिछला जो आपका रिकॉर्ड है उसको खराब देखते हुए आपकी जो अर्जी है आप दाखिल करेंगे, उसके अंदर जो अप्लाई करेंगे उसको वो कैंसिल कर देता है। यानी बैंक से लोन लेने के लिए आपने पहले कभी किसी बैंक से लोन लिया हुआ है तो उसका आपने अगर पूरा चुकता नहीं किया है तो बैंक अगला जो बैंक से आप लोन लेने जा रहे हैं तो वो बैंक आपका लोन अप्लाई को स्वीकार नहीं करता है, उसकी अर्जी को कैंसिल कर देता है। तो ये भी एक नुकसान है बैंक से लोन लेने जाने का, कि आपने पहले किसी बैंक से लोन लिया हुआ है तो फिर आप उसको चुकाए बिना किसी और बैंक से लोन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड, ये थे बैंक से लोन लेने के 6 नुकसान। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था बैंक से लोन लेने के 4 फायदों के बारे में, और इस वीडियो में बताया आपको बैंक से लोन लेने के 6 नुकसान के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं कि बैंक से लोन लेने के 4 फायदे क्या हैं। अब अगर आपको जो भी फायदे आपको शूट करते हैं और इस वीडियो में बताया कि जो भी नुकसान आपको शूट करते हैं तो आप बैंक से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो और भी माध्यम है लोन लेने के, आपको जो भी अच्छा लगता है, जो भी ठीक लगता है, अपनी ज़रूरत के अनुसार आप लोन ले सकते हैं या फिर आप नहीं ले सकते हैं। तो हमारा उस वीडियो का लिंक भी आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा ताकि आपको पता लग सके कि बैंक से लोन लेने के क्या फ़ायदे हैं। इस वीडियो में तो हमने आपको नुकसान बता ही दिए। उम्मीद करते हैं वीडियो जरूर पसंद आया होगा आपको। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर। आपका कोई सुझाव हो इस वीडियो को लेकर तो नीचे में कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं ऐसी किसी बेहतरीन जानकारी के साथ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन हमारा चैनल अगर तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया था, नीचे रेड वाले सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब किया हुआ तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं ऐसी किसी बेहतरीन जानकारी के साथ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।